एजुकेशन पोर्टल 3.0 में यदि छात्र की जो क्लास है वो गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसे कैसे सुधारें? क्योंकि प्रदेश के काफी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर कुछ छात्रों की जो क्लास है वो गलत प्रदर्शित हो रही है। अब इसके दो तीन कारण हो सकते हैं जिससे छात्रों की जो कक्षा है वो गलत प्रदर्शित हो रही है, जिसमें पहला कारण हमारा क्लास अपडेट त्रुटिपूर्ण करना। जैसे हमने छात्रों की क्लास अपडेट किया तो क्लास अपडेट करते समय आपने देखा होगा कि दो ऑप्शन इसमें आते हैं, पहला परीक्षा से संबंधित और दूसरा स्कूल स्टेटस से संबंधित। अब परीक्षा से संबंधित जो ऑप्शन है इसमें यस या नो करना होता है। यदि हमने नो पर सिलेक्ट किया है इसका मतलब छात्र अनुत्तीर्ण हो गया है, और यदि यस पर क्लिक किया है तो छात्र उत्तीर्ण हो गया। सेकंड जो इसमें आता है स्टेटस का, स्कूल स्टेटस, जिसमें हम बताते हैं सेम स्कूल या अदर स्कूल। अब यहाँ पर यदि हम गलत ऑप्शनों का चयन कर लेते हैं तो इसके कारण भी छात्र की जो कक्षा है वो गलत प्रदर्शित होने लगती है। अब इसमें समस्या क्या हो रही है, जैसे एक एग्जांपल लें कि हमने कक्षा 8 में यदि छात्र उत्तीर्ण हो गया है और उसको हमने अनुत्तीर्ण कर दिया। अब चूंकि छात्र वास्तविक रूप से उत्तीर्ण हुआ है और वो 9वीं कक्षा में प्रवेश लेगा, लेकिन हमारे द्वारा जो रिजल्ट अपडेट किया गया है वो अनुत्तीर्ण किया गया है। इस कारण से छात्र कक्षा 9 में प्रवेश नहीं ले पा रहा है ऑनलाइन। या फिर हम बात करें किसी ऐसे छात्र की जो अनुत्तीर्ण हो गया है, जिसे हमने उत्तीर्ण कर दिया, उत्तीर्ण करने से वो अगली कक्षा में प्रमोट हो गया। अब ऐसी स्थिति में वो हमारी शाला की जो वास्तविक कक्षा है जिसमें वो अनुत्तीर्ण हुआ था वहां पर प्रदर्शित नहीं होगा और ना ही उस कक्षा में वो मैप हो पाएगा। तो इस प्रकार की यदि समस्या आए तो हमें क्या करना है, कैसे सुधार होगा, कहां से सुधार होगा, आइए इसे हम समझते हैं। सबसे पहली बात इसमें बता दें कि जो पोर्टल है एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसमें शिक्षक लॉगिन या फिर स्कूल लॉगिन में छात्र की जो कक्षा है इसके सुधार के कोई भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फिर कहां से सुधार होगा, कैसे सुधार होगा और इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसमें बता दें कि जो सुधार के ऑप्शन हैं वो जिले स्तर पर दिए गए हैं। जिले स्तर में जो ऑप्शन है उससे छात्र को आप अपनी शाला में पुनः वापस ला सकते हैं, और आपको अब करना क्या है कि फिर से उसका जो रिजल्ट है वो अपडेट करना होगा। तो इसके लिए आपको आवेदन देना होगा। आवेदन में सारी जानकारी आपको उल्लेख करना होगा कि आपके स्कूल का क्या नाम है, डाइस कोड क्या है, छात्र का क्या नाम है जिसे रोल बैक करना है, और छात्र की समग्र आईडी क्या है। इस प्रकार की तमाम जानकारी आपको अपने आवेदन में देना है। विकासखंड के माध्यम से जो आवेदन है वो जिले स्तर पर जाएगा जहां से सुधार होगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से सुधार होगा। तो जिले स्तर पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन किया जाएगा और इसमें स्टूडेंट डायरेक्टरी को ओपन कर लेना है। अब स्टूडेंट डायरेक्टरी ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि रोल बैक स्टूडेंट्स एक ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिससे छात्र को फिर से हमारी शाला में वापस कर दिया जाता है। अर्थात जैसे हमने किसी छात्र को प्रमोट कर दिया तो फिर से वो हमारी ही शाला में उसी कक्षा में आ जाएगा जहां से हमने प्रमोट किया है, और फिर से हमें रिजल्ट अपडेट करना है। इसे प्रैक्टिकली हम देखेंगे। जैसे एक छात्र को हम रोल बैक करेंगे, इसके लिए एकेडमिक ईयर यहाँ पर सेलेक्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर जो भी छात्र था उसकी डिटेल उसे हमें रोल बैक करना है। तो हमने यहाँ पर आप देख लें कि जो एकेडमिक ईयर है लास्ट डाला हुआ है। आपको संस्था का जो यू डाइस कोड है वो यहाँ पर फिल करना है, और इसके बाद में किस कक्षा के छात्र को आप रोल बैक कर रहे हैं वो कक्षा यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो एक कक्षा हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे, जो कक्षा हमने यहाँ पर चुना है इस कक्षा के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, आप देखेंगे कि छात्र का नाम दिया गया है, समग्र आईडी दी गई है। सिंपली जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करना है और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया रहेगा सेव का, सिंपली सेव पर क्लिक कर दें। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, आपको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद में यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, अर्थात छात्र जो है वो रोल बैक हो चुका है। किस कक्षा में, जिस कक्षा को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, कक्षा 8 में रोल बैक हो गया है। अब संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी है, जिस संस्था का कार्य छात्र को रोल बैक किया है उस संस्था की जिम्मेदारी है कि उसका रिजल्ट अपडेट करें। जैसे हम कैसे रिजल्ट अपडेट करना है इसे फिर से देख लेते हैं। हमने जिस संस्था के छात्र को रोल बैक कराया है उसका लॉगिन किया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, स्टूडेंट डायरेक्टरी को ओपन कर लेना है और स्टूडेंट प्रमोशन का जो ऑप्शन इसमें दिया गया है जिससे हम क्लास अपडेट करते हैं इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद में जिस कक्षा के छात्र को आपने रोल बैक कराया है वो कक्षा सेलेक्ट करें और उस कक्षा का जो छात्र है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा।
जैसे हमने कक्षा 8 के छात्र को रोल बैक कराया है तो हम कक्षा 8 सेलेक्ट करते हैं और सिंपली सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छात्र जिसे हमने रोल बैक कराया है उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर आपको सावधानी से क्लास अपडेट कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुआ, यस या नो। बहुत ही सावधानी से आपको ऑप्शनों का चयन करना है और स्कूल स्टेटस में भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, सेम और अदर। अब यहाँ पर एक बार और बता देते हैं, जैसे आप यस करते हैं तो इससे तात्पर्य कि छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है 2024-25 की, और स्कूल स्टेटस में यदि सेम करते हैं तो छात्र आपकी ही शाला में रहेगा, और यदि अदर करते हैं तो छात्र आपकी शाला से हट जाएगा। तो यहाँ पर यदि त्रुटिपूर्ण आपने पूर्व में क्लास अपडेट कर दिया था तो आप सुधार कर लें। जैसे छात्र कक्षा 8 का है और अनुत्तीर्ण हो गया है तो आपको 9 कर देना है, तो वो कक्षा 8 में ही रहेगा। और यदि कक्षा 8 उत्तीर्ण हो गया है तो यस करना है, और यहाँ से आप जो भी ऑप्शन हो, यदि दूसरे स्कूल में गए तो अदर सेलेक्ट करें, और यदि आपके ही स्कूल में है तो सेम कर लें। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सावधानी से अब आपको ऑप्शनों का चयन कर लेना है, जिससे छात्र की जो क्लास है वो सुधार हो जाएगी। करना आपको ही है, लेकिन रोल बैक जो है वो जिले स्तर से होगा, और जब तक रोल बैक छात्र नहीं होगा आपके जो स्टूडेंट प्रमोशन वाला ऑप्शन है इसमें छात्र प्रदर्शित नहीं होगा। तो आप अपना आवेदन दे दें। जिले स्तर से जैसे ही सुधार होगा आपके इस ऑप्शन में, स्टूडेंट प्रमोशन वाले ऑप्शन में छात्र का नाम आ जाएगा। जैसे हमने ऑप्शनों का चयन कर लिया, इसे हम सेव करेंगे। सेव करने से पहले जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करते हैं और सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से एक पॉपअप मैसेज आता है कि डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, आपको सेव कर देना है, लेकिन एक बार अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और छात्र जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है उसके आधार पर उसकी जो क्लास है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो छात्रों की कक्षा है इसमें सुधार करवा सकते हैं, और आपको भी थोड़ा सा कार्य इसमें करना होगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।